हेलो नमस्कार राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम ना हिंदी का ना मोस्टली पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक। तो आज हम मोस्टली अपनी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं संज्ञा। देखिए संज्ञा आप लोगों को पता है क्या होती है। संज्ञा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। डिटेल मैंने बिल्कुल अलग से संज्ञा से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, वहां पर आप बिल्कुल डीपली जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या है, अपना जैसे एग्जाम आ रखा है तो फटाफट से हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में भी ना हमारा मोस्टली सारा ही कवर हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को पता है संज्ञा क्या होता है? कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या भाव है, फीलिंग है, उनका बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बात आई संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 3 प्रकार की। ठीक है, एक होती है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है अपनी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी अपनी होती है भाववाचक संज्ञा। अब इनका नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें नाम से क्लियर हो जाएंगी। व्यक्ति यानी कि व्यक्ति का यहाँ पर कुछ ना कुछ सिस्टम रहेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम किसी व्यक्ति के या वस्तु का अगर वहां पर नाम आ जाए जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, किसका कराए? किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी विशेष का कोई व्यक्ति है या स्थान है, किसी एक स्थान व्यक्ति विशेष का बोध कराए। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं राम एक अच्छा बच्चा है, तो राम किसी स्पेशल बच्चे का नाम है ना, राम। ठीक है, हमारी क्लास में जो भी बच्चा होगा सबका ध्यान उसी की तरफ जाएगा ना कि इस राम की बात हो रही। तो किसी का भी नाम हो गया राम, श्याम, गीता, सीता। कोई भी बुक होगी, स्पेशल बुक, जैसे भगवत गीता, मैंने स्पेशल नाम लिया, कौन सी पुस्तक है? भगवत गीता। ठीक है, शहर का मैं किसी का नाम ले दूं, दिल्ली हो गया, सोनीपत हो गया, या फिर किसी भी स्टेट का नाम हरियाणा। समझ रहे हो? यानी कि जो किसी स्पेशल नाम का बोध कराए, किसी स्पेशल चीज की ओर इशारा करे, उसे हम क्या कहते हैं? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा अपना है जातिवाचक संज्ञा। जाति पूरी जाति का बोध कराए, नाम से ही पता चल रहा है। जो वस्तु प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी वस्तु प्राणी की संपूर्ण जाति, भाई साहब नाम से ही पता लग जाएगा आपको, नाम से ही रिलेट होकर मिलेंगे। संपूर्ण जाति का बोध कराने हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे मैंने बोल दिया पुस्तक, कौन सी पुस्तक नहीं बताया, मैंने बोल दिया पुस्तक। अब आपके दिमाग में पुस्तक क्या आएंगे? जितनी भी पुस्तक होती है वही तो इमेज बनेगी ना आपके दिमाग में। तो पुस्तक हो गई, नदी हो गया, कौन सी नदी? मैंने स्पेशल किसी नदी का नाम नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पर गंगा नदी की बात करूं तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि स्पेशल गंगा की बात हो रही, नाम ले दिया मैंने। लेकिन अगर मैं खाली बात करूं नदी की तो वो क्या होगी? हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पुस्तक, अगर मैं किसी पुस्तक का नाम लेती हूँ, जैसे मान लो मैंने बाइबल ले दिया, गीता, या किसी का भी नाम ले दिया बुक का, तो वो हमारा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर मैं पूरी पुस्तक की बात कर रही हूँ, मैं कोई नाम नहीं ले रही, तो हमारा किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। आइए मेरे ख्याल से बात समझ में। अब जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। ये जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है इसको 2 भागों में बांटा है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य से आपको पता है, द्रव्य की फीलिंग आएगी। द्रव्य क्या होता है? मटेरियल। ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। द्रव्य का मतलब पदार्थ ही तो होता है, कोई भी पदार्थ, खाने का है, पीने का है, जैसे मान लो चीनी है, नमक है, दूध है, ठीक है, कोई पहनने का वो है, आभूषण वगैरह है, ठीक है, तो सारे किस में जाएंगे? पदार्थ। ठीक है, अपने आसपास जितने भी आपके पदार्थ है वो सारे इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके पदार्थ होंगे। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे आप यहाँ पर क्या है, सोना, कोई भी चांदी ले लो, खाने पीने का कोई भी सामान ले लो, दूध ले लो, कुछ भी ले लो, ये मटेरियल ही तो है। ठीक है, तो ये सारे किसमें जाएंगे? हमारे द्रव्यवाचक में। दूसरा हमारा समूह। समूह यानी कि ग्रुप की बात हो रही है, तो जहां पर ग्रुप की बात हो, समूह की बात हो, ठीक है, वहां पर हमारा कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कक्षा, मैं बोल दूं कक्षा, कक्षा से आपको क्या फीलिंग आएगी? पूरी एक क्लास की फीलिंग आ रही है ना, ठीक है ना, पूरी कक्षा की फीलिंग आ रही है ना। मैं बोल दूं 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, उसमें किसी एक बच्चे की फीलिंग नहीं आ रही, पूरे ग्रुप की फीलिंग आ रही है ना। कक्षा में तो कोई एक बच्चा होता नहीं है। टीम, टीम की अगर मैं बात करूं, क्या टीम में कोई एक आदमी होता है? नहीं होता ना, पूरा ग्रुप होता है ना। क्रिकेट की बात करूं तो 11 प्लेयर होते हैं, या किसी और भी उसमें, किसी और भी आप उसमें देखो, किसी की भी अगर टीम है
तो कई सारे मेंबर होते हैं तभी तो एक टीम बनती है। गिरोह, गिरोह बहुत सारे जब चोर होते हैं, चोर चोर मिलके क्या है गिरोह बना लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारा गिरोह बन जाता है। दल, ठीक है। सेना, सेना किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सैनिक होते हैं ना, बहुत सारे सैनिकों को की क्या हो जाती है अपनी एक सेना हो जाती है, ठीक है। तो पूरा ग्रुप होता है इसमें ना, इसमें पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है। इसमें हमारा क्या होता है द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। संज्ञा, संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक मैंने बताया व्यक्ति विशेष का बोध कराए या स्थान विशेष का बोध कराए, किसी स्पेशल चीज का वो बोध कराएगा। जातिवाचक मैंने बताया जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। जातिवाचक को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक तो पदार्थ वाले में और एक ग्रुप वाले में, समूह वाले में, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको आगे होगा समझ में। अगला है अपना भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाव, फीलिंग, इमोशंस। इमोशंस ऐसी चीज होती है जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। तो भाववाचक जहाँ पर हमारे क्या हो, वे शब्द जो भावों का बोध कराएं, जिनसे हमारे इमोशंस का बोध हो। जैसे एकता, ठीक है। एकता को आप पकड़ सकते हो, किसी लड़की की बात नहीं करनी मैं, एकता की, एकता जो पूरी स्ट्रेंथ होती है उसको बोलते हैं ना एकता, उसको सिर्फ फील कर सकते हो। बुढ़ापा, कोई बुढ़ापा है उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। दुख, दुख है, सुख है, हंसना है, रोना है, इनको क्या है सिर्फ आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, उन चीजों को क्या आप पकड़ नहीं सकते हो, ठीक है। ये इमोशंस है हमारे इसके अंदर ना, हंसना, रोना, दुख, सुख, बुढ़ापा, जवानी, ये सारे किसके अंदर आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। तो ये तो मैंने बता दिया आपको मोटा मोटा, ठीक है, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर बता दी है। अब उसके बाद क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं, डायरेक्ट तो आप कर ही दोगे, बताओ ये कौन सी संज्ञा, बताओ ये कौन सी संज्ञा है। अब बच्चे होते हैं जिस चीज के अंदर कंफ्यूज वो बताती हूँ। कई सारे ना ऐसे शब्द हैं जो दिखने में क्या लगेंगे, जातिवाचक लगेंगे, लेकिन वहां पर आंसर होएगा व्यक्तिवाचक। अब ये क्या पंगा, देखो जैसे मान लो मैं बोलूं नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। आप लोगों को पता है नेहरू क्या है, सरनेम है ना, गोत्र है। तो यहाँ पर क्या है, नेहरू का मतलब जो नेहरू है पूरा जो गोत्र है उसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन नेहरू यूज तो उसी के लिए होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस जब आप पढ़ोगे नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पे किसी स्पेशल चीज की आप लोगों को फीलिंग आ जाएगी। पूरे नेहरू परिवार की फीलिंग नहीं आई ना, किसकी फीलिंग आए, जो आपके प्रधानमंत्री थे, कौन से, जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू है, उनकी फीलिंग आई ना। तो किसी एक व्यक्ति विशेष की यहाँ पर बात हो रही है। वैसे नेहरू क्या है, जातिवाचक है, पूरा बहुत सारों का सरनेम होता है नेहरू, लेकिन यहाँ पर हम किसी स्पेशल आदमी की बात करें, कौन से वाले नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको सेंटेंस समझना है यहाँ पर। तो कई वर्ड कई शब्द ऐसे होंगे जो दिखने में जातिवाचक होंगे, लेकिन आंसर उनका क्या होगा, व्यक्तिवाचक, वो आपको समझ के करना है। अगला देखिए, कुछ ऐसे भी होंगे जो दिखने में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लगेंगे, लेकिन वे एक्चुअल में होते क्या है, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे जयचंदों के कारण ही भारत पराधीन हुआ। जयचंदो, आप लोगों को पता होगा जयचंद एक राजा थे, जो उत्तर भारत के राजा थे ना, एक मतलब अच्छे खासे अच्छे पराक्रमी राजा हुए हैं जयचंद, ठीक है। तो यहाँ पर जयचंद ना लिखकर इन्होंने क्या लिख दिया, जयचंदो। जयचंदो पता है किस लिए यूज हुआ है, जो जयचंद राजा थे वो गढ़वाल जाति से बिलोंग करते थे, तो धीरे धीरे गढ़वाल जाति के सारे लोगों को क्या बोला जाने लगा, जयचंद ही बोला जाने लगा, ठीक है। उस राजा की वजह से पूरी जो गढ़वाल जाति है ना, उनको जयचंदो का नाम दे दिया, ठीक है। तो जयचंदो के कारण ही भारत पराधीन हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक अकेले राजा जयचंद की बात नहीं हो रही, जयचंदो, जयचंदो यानी कि जो पूरी गढ़वाल जाति थी उनके लिए यूज हुआ है, जयचंदो के कारण ही भारत पराधीन हुआ। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होते हुए भी यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, भारत में आज भी सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। क्या दिया मैंने एग्जाम्पल, भारत में आज भी सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। यहाँ पर सीता सावित्री है, नाम है ना किसी का, आपको पता है सीता जी का और सावित्री का भी आपको पता होगा, लेकिन अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, क्या यहाँ पर एक सीता की बात हो रही है, एक सावित्री की बात हो रही है, नहीं। यहाँ पर जितनी भी पतिव्रता स्त्री है ना, सारी पतिव्रता स्त्रियों को क्या बोला गया, सती सावित्री बोला गया है, ठीक है। तो भारत में आज भी सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। सीता भी आ जाता है यहाँ पर, कई बार सती सावित्री भी आ जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए यूज हुआ हमारा,
पूरी जितनी भी वो थी जो अपने मतलब पति के लिए क्या थी, आदर्श थी, प्रेरणा रूप में थी, उनके लिए यहाँ पर क्या है, ये सीता सावित्री यूज हुआ है। ठीक है, जितनी भी आपकी लेडीज क्या थी, पतिव्रता स्त्री थी। ठीक है, तो ये सीता सावित्री नाम आ गया, स्पेशल नाम आ गया, लेकिन ये नाम आते हुए भी किसकी फीलिंग दे रहा है, हमें पूरी जाति की फीलिंग दे रहा है, जो जो भी पतिव्रता स्त्री है उनकी फीलिंग दे रहा है। तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इन चीजों पर ध्यान देना, आपको मेन फोकस इन चीजों पर करना है। अब कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो विशेषण दिखने में आपको बड़े विशेषण लगेंगे, लेकिन वो होते हैं संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब कैसे, आप लोगों को पता है विशेषण क्या होता है, संख्या की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। हम आगे डिस्कस भी करेंगे विशेषण को भी। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये बात हमने मान ली। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा है, छोटा है, मोटा है, काला है, पीला है, गोरा है, ये सारे शब्द आपने पढ़ेंगे विशेषण है ना। और यहाँ पे देखो, बड़ों का सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर आप मुझे संज्ञा बता सकते हो कौन सी संज्ञा है, कोई संज्ञा है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या कोई भी संज्ञा नहीं है। अब देखो, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ पे संज्ञा की फीलिंग किससे आ रही है, बड़ों से, जितने भी बड़े हैं आपके, आपसे जितने भी बड़े हैं उनकी फीलिंग आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये विशेषण, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा है ही नहीं, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण होते हैं। जब यहाँ पर संज्ञा ही नहीं है तो विशेषता किसकी बताएंगे, किसी की भी नहीं बताएंगे। तो देखो, ये बड़ों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा, जितने भी आपसे सारे बड़े हैं, बहुत सारे बड़े होंगे तो जातिवाचक संज्ञा में, तो बड़ों का सम्मान। अब ये वाला जो शब्द है ना, ये हमारा विशेषण होगा यहाँ पर। ठीक है, सम्मान करना चाहिए, अपमान करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, जो भी कुछ, ये सारे वर्ड हमारे क्या होंगे यहाँ पर। देखो, सम्मान, सम्मान किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी, किसका सम्मान करना चाहिए, बड़ों का। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो विशेषण बोलेंगे। यहाँ पर संज्ञा हो गई, ये विशेषण हो गए ये। तो इस चीजों का ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना, 90% केसेज में जो स्टार्टिंग में जो होता है ना, स्टार्टिंग में अगर विशेषण आ जाए ना, तो 90% वो संज्ञा ही होती है, ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में विशेषण नहीं आता मोस्टली, स्टार्टिंग में क्या आती है, मोस्टली संज्ञा आती है। विशेषण संज्ञा से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, मेरे ख्याल से आई होगी बात समझे। तो ये आप देखिए ध्यान से। उसके बाद हम फटाफट से नेक्स्ट अपने उस पर आते हैं, सर्वनाम पर। ठीक, आप लोगों को पता है वे शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लो मैं सेंटेंस बार बार बोल रही हूँ, मेरा नाम राधा है। ठीक है, राधा दूसरी क्लास में पढ़ती है, राधा अच्छा गाना गाती है, राधा अच्छा खाना बनाती है। तो हम क्या बार बार राधा 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 शब्द रिपीट कर रहे हैं, तो थोड़ा इरिटेट सा नहीं हो रहा है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम राधा की जगह हटाकर, हम राधा सिर्फ एक बार यूज कर उसकी जगह पर वह लगा देते हैं। तो जो राधा शब्द को हटाकर, राधा संज्ञा शब्द आप लोगों को पता होगा, राधा शब्द को हटाकर जो हमने वह शब्द लगाया है, तो वो हमारा क्या कहेगा, सर्वनाम कहलाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैसे यूज करते हैं, मेरा नाम राधा है। ठीक है, अब वह की जगह मान लो मैं यहाँ पर मैं यूज कर लूँ, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। ठीक है, तो वहां पर राधा शब्द हट गया ना। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या लग गया, मैं, या हम किसी और राधा की बात करें तो वहां पर लग जाएगा वह। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया, राधा दूसरी कक्षा में पढ़ती है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल बताया था, वह पढ़ने में अच्छी है ना। अब हमने यहाँ पर राधा शब्द दोबारा यूज नहीं किया, राधा दूसरी कक्षा में पढ़ती है, राधा पढ़ने में अच्छी, हम बार बार राधा नहीं कर रहे, राधा की जगह हमने क्या यूज किया, वह। तो वह क्या हमारा सर्वनाम। तो वे शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6 हिस्सों में बांटा गया है। नाम से आपको मोस्टली पता चल जाएगा, नाम के अर्थ से पता चल जाएगा। देखिए, पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। 6 तरीके के आपके सर्वनाम होते हैं।
क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट से, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर सर्वनाम से अगर आपका आ गया ना तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका। देखिए कहते क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक को ध्यान से समझना। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें जो वक्ता होता है अपने लिए, श्रोता के लिए व अन्य के लिए शब्दों को यूज करता है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर मान लो दो आदमी खड़े हैं, मैं हूं और कोई एक अन्य आदमी खड़ा है, हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों आदमी खड़े होकर क्या, या तो मैं अपनी बात बताऊंगी या वो अगले वाला अपनी बताएगा, या हम दोनों मिलकर एक दूसरे की बताएंगे, या फिर हो सकता है हम दोनों खड़े तो आपस में हैं, हम किसी तीसरे आदमी की बात कर रहे हो कि देख वो ऐसा है, उसने ये किया। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है, तीन संभावनाएं। या तो मैं खुद की बात कर रही हूँ दूसरे से, या मैं दूसरे से उसकी बात कर रही हूँ अगले से कि आप क्या कर रहे हो, उसी से रिलेटेड बात कर रही हूँ अगले इंसान से, या फिर हो सकता है मैं किसी अन्य की बात कर रही हूँ। तो देखो जितने भी मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या था, पुरुष को तीन भागों में बांटा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम को। कौन कौन से? पहला आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नाम से पता चल जाना चाहिए। उत्तम पुरुष, मैं अपनी बात कर रही हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रख के चलो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, कहने का मतलब ये याद करने का तरीका है। ठीक है, उत्तम, उत्तम में होगा अपनी बात, मैं। उत्तम पुरुष, मैं, मुझे, हम, हमें। ठीक है, ये शब्द जहां पर आ जाए वो कौन सा होगा, हमारा उत्तम पुरुष होगा उसमें। अगला है मध्यम पुरुष, अगले से बात कर रही हूं मैं, तू, तुम, तुम्हें, या आप भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप शब्द ध्यान में रख लेना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर पूछा जाए आप क्या है, तो आप क्या हमारा मध्यम पुरुष है। अन्य से तो आपको पता ही चल जाएगा किसी अन्य की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वे, वह, ठीक है, उसे, उन्हें, इन्होंने। ठीक है, किसी और की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो अन्य से आपको पता चल जाना कि मध्यम यानी कि जो आपके साइड वाला है, और उत्तम यानी कि जो मैं से रिलेटेड, मैं हो सकती हूँ, हम हो सकते हैं, हमें हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से मैं और हम की जो फीलिंग दे, और मध्यम जो अगले वाले की फीलिंग दे, और अन्य जो किसी अन्य की बात हो रही है। तो आइए बात समझिए। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके तीन भाग है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में होगा मैं, मुझे, हम, हमें। मध्यम पुरुष में होगा तू, तुम, तुम्हें, आप। अन्य पुरुष में होगा वह, उसे, वे, उन्हें, इन्होंने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पुरुषवाचक सर्वनाम आपको आ गया बस समझ में। अगर ये आ गया तो बाकी तो सारे नाम से रिलेटेड है, बाकी में तो कुछ टेंशन ही नहीं लेनी आप लोगों को। अगला हमारा निश्चय। निश्चय, निश्चय में क्या होगा, वे शब्द जो निकट या दूर का बोध कराए उन्हें हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यह पेन मेरा है, यह मेरे पास में है, यह पेन मेरा है, तो इसमें यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक। दूर कर दिया, वह पेन मेरा है, पास और नजदीक की बात हो गई। तो जो निकट और दूर की बात आपकी हो जाए, ठीक है, वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह पुस्तक मेरी है, वह पेन उसका है, तो यह वह जो निकट और दूर का जहां पर आपको भावना आ जाए ना, फीलिंग आए जिन शब्दों से, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह मेरी किताब है, इसमें वह क्या है, तो वह क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। आपको चार ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पेन अच्छा है, तो इसमें यह क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यह में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे आपको फीलिंग आ रही है पास की दूर की, यह वह। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अगला देखिए अनिश्चय। अनिश्चित आपको पता है कुछ निश्चित ही नहीं है, निश्चय ही नहीं किसी चीज का, अनिश्चित है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं दाल में कुछ काला है, कुछ क्या, कुछ संभावना सी है, क्या हो सकता है, निश्चित कुछ नहीं कर रखा मैंने। मैं बोलूं दाल में कंकड़ है, कुछ निश्चित रूप तो कुछ बात हो, मैंने सिर्फ ये बोल दिया दाल में कुछ काला है, वो कुछ क्या है मैं खुद ही नहीं पता, अनिश्चित है वो चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो। और अगर ये ना ऐसे ऐसे शब्द आ जाए ना, शायद कोई आया है, कंफर्म नहीं आप लोगों को, शायद कोई आया है, शायद शब्द आ जाए, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ कोई आया है, तो एक बात है इनसे आपको किसी स्पेशल चीज का बोध हो रहा है, ऐसे कुछ अनिश्चित अनिश्चित सा नहीं लगता, कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं हो रही आप लोगों को। कोई आया है, कौन आया है ये आप लोगों को पता नहीं है, कोई आप नाम सीधा ले नहीं रहे।
ठीक है। तो कुछ शायद कोई ऐसे शब्द अगर आ जाए तो वैसे भी ये कौन से होते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ही आते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। निज आपने हिंदी में शब्द पढ़ा होगा, निज का मतलब वही होता है अपना। तो जहाँ पे अपनेपन का बोध हो जाए वही हमारा निजवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों से अपनेपन का बोध हो, पुरुषवाचक के अपनेपन का बोध हो, ये जितने भी पुरुषवाचक शब्द है ना, इनमें इनमें आगे अपनेपन का बोध होगा। अब कैसे होगा देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे डेफिनेशन से। इधर देखो, मैं अपना काम आप करता हूं। मैं पूछूं यहाँ पर बताओ बेटा कौन सा सर्वनाम है, आप तो सीधा जाओगे मैम आप है मध्यम पुरुष है। नहीं बेटा मध्यम पुरुष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो दो चीजें आएंगी। मैं आप लोगों को बोलूं, इसको छोटा सा नहीं याद करने की ट्रिक्स बताऊं। जहाँ पर ना पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो और उसके बाद आप आ जाए ना, पुरुषवाचक सर्वनाम कोई भी हो इनमें से, और उसके बाद सेंटेंस में आप आ जाए ना, तो आप हमेशा संबंध बताता है, हमें निजवाचक बताता है। संबंध नहीं सॉरी क्या बताता है, निजवाचक बताता है। देखो मैं, ठीक है, मैं तो हमें पता है क्या हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपना काम आप करता हूं, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद अगर आपका आप आ जाए ना, तो वो क्या होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। वैसे तो जो अपनेपन का बोध कराए वही होते हैं, मेन डेफिनेशन तो इसके यही है, लेकिन मैं आपको ना थोड़ी ट्रिक्स बता रही हूँ कि अगर पुरुषवाचक के बाद मैं, मुझे, हम, हमें, उसके बाद भी अगर फिर से आप आ रहा है ना, आप शब्द, तो वो क्या होगा आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम होगा। तुम अपना काम आप करो या स्वयं करो, तुम आ गया तुम, ठीक है भाई, पुरुषवाचक एक आ गया सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम आने के बाद दूसरा फिर से आ गया, अब दूसरे पर नजर डालो स्वयं, भाई ठीक है दोबारा आ गया, पुरुषवाचक था तुम, ठीक है, उसके बाद फिर से एक और सर्वनाम दे दिया, सर्वनाम भी अपनेपन का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर आपका सीधा सा क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आई बात समझिए। जिस भी सेंटेंस में एक मोटा मोटा याद करने का तरीका बता रही हूँ, डेफिनेशन तो ये है, पुरुषवाचक के अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं हम, पुरुषवाचक में जो आगे अपनेपन का बोध कराएं उन्हीं शब्दों को कहते हैं ना। लेकिन क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ दो सर्वनाम आगे, ठीक है, दो सर्वनाम में से एक आगे का तो ये है पुरुषवाचक है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, और उसके बाद आप आ जाए, स्वयं आ जाए, ऐसे वर्ड आ जाए ना, मोस्टली आप और स्वयं ही आते हैं, तो आंख बंद करके निजवाचक सर्वनाम पे टिक करके आ जाना, गलत मत कर देना वहां पर। तो देखो आप आ गया, स्वयं आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद, ठीक है, बाद में आ जाए पहले आ जाए, इसमें तो कोई इतना वो नहीं है, ठीक है, मोस्टली बाद में ही आते हैं, तो वो कौन सा होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में ये देख लेना, एक तरीके है ना, दो छोटे छोटे से वाक्य, दो उपवाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, वहां पर आपको मोटा मोटा देखने को मिलेगा, दो छोटे छोटे वाक्य, दो उपवाक्य आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल से आएगा आप लोगों को समझे, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा कोमा वो भरेगा, एक तरीके से दो छोटे छोटे वाक्य नहीं आ गए, छोटे छोटे आ गए यानी उपवाक्य बोलते हैं छोटे वाक्यों को। तो देखो जो, यहाँ पर जो क्या है हमारा संबंधवाचक, जो किससे संबंधित है वो, ये जो और वो देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप जो, अगर आप खाली जो करेगा भरेगा ऐसे नहीं बोलते, आप बोलोगे जो करेगा वो भरेगा, ठीक है, तभी वाक्य पूरा होता है। देखो जो और वो एक दूसरे पर क्या है, संबंधित है एक दूसरे से। जो मेहनत करेगा, जो, ठीक है भाई, हमने आपकी बात सुन ली, जो मेहनत करेगा वो सुख पाएगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, संबंध है इन दोनों का, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। ध्यान में रखना, जो दो उपवाक्य एक दूसरे के सर्वनाम को जोड़ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन दोनों को ध्यान में रख लेना। इसमें पुरुषवाचक होएगा, आगे आप और स्वयं लिखा हुआ मिलेगा मोस्टली में, इसमें एक दूसरे से बिल्कुल संबंध में, ठीक है, जो मेहनत करेगा वो पास होगा, ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे से अटैच होंगे, जो वो यह वह, इस तरीके से अटैच मिलेंगे आप लोग को। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक से तो आपको पता ही है, पर्सन की फीलिंग आएगी, क्वेश्चन की फीलिंग आएगी, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर जो क्या अगर पूछा जाए तुम्हारा क्या नाम है और नीचे आपका ऑप्शन आ जाए
क्या में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको पता है क्या क्वेश्चन ही तो पूछा है, प्रश्न ही तो पूछा है। क्या आ जाए, किसका आ जाए, कौन आ जाए, ये सारे शब्द क्या आपके प्रश्नवाचक ही तो हैं। क्या, किसका, कौन, ये सारे क्या आपके प्रश्नवाचक ही तो हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा समझ में। सर्वनाम है 6 तरीके के, फटाफट से क्विक रिवीजन एक तरीके से कर लेते हैं। सर्वनाम है आपके 6 तरीके के, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, 6 तरीके के हो गए। नाम से आपको मोस्टली चीजें पता होंगी। एक बस ये ध्यान में रख लेना, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। कोई भी आदमी में 3 तरीके के हो सकते हैं, तो मैं हूं, या मेरे सामने वाला है, या किसी हम अलग की बात कर रहे होंगे। मैं श्रेष्ठ हूं यानी कि उत्तम हूं, तो मैं, हम, ये सारे हम, हमें किस में आएगा, उत्तम में आएगा। मध्यम, बाई बीच का जो मीडिएटर है, ठीक है ना, बीच वाला है जो, तू, तुम, तुम्हें, आप, ठीक है। अन्य पुरुष, किसी अन्य की हम बात यहाँ पर कर रहे होंगे। निश्चयवाचक में आपको पता है निकट और दूर का बोध होगा। यह पुस्तक मेरी है, यह पास की फीलिंग आ रही है, वह पेन उसका है, दूर की फीलिंग आ रही है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक। अनिश्चय में कोई निश्चित होता ही नहीं है, बताए रखे मैंने, शायद कुछ कोई ऐसे शब्द आ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। निजवाचक मैंने बताया, निज अपनेपन का बोध हो, तो अपनेपन का बोध किसके साथ हो, पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ हो, तो वहां पर क्या होता है, हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें पहले पुरुषवाचक आएगा, बाद में जो भी आएगा ना, आप आ जाए, स्वयं, ऐसे शब्द आ जाए, सीधा निजवाचक सर्वनाम पे लगा। संबंधवाचक में पता है 2 छोटे छोटे वाक्य होंगे, वो एक दूसरे पर क्या होंगे, आश्रित होंगे, ठीक है। जो करेगा वो भरेगा, तो जो और वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, तो वहां पर कौन सा होगा आपका, संबंधवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको पता है किसकी बात होगी, आपकी प्रश्न की बात होगी। क्या, कैसे, कौन, ये सारे शब्द आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। और क्वेश्चन की तो देखो पीछे मेन डेफिनेशन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो ऐसा सिंबल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा सिंबल मिल जाए तो आपको आंख बंद करके किस पे करना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम पे टिक करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार, कोष्टक देखो ये इधर कोष्टक दी हुई है ना, के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, ठीक है। मैं तो हमें पता है कौन सा होएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होएगा। अपनी, अपनी यानी कि निज, खुद की, स्वयं की, मैं स्वयं की गाड़ी से जाऊंगा, मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ ना। तो बताइए कोष्टक वाला क्या हो गया, स्वयं, इसका मतलब ये होगा ना स्वयं, और स्वयं से पहले ये किससे रिलेट कर रहा है, अपना पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो मैंने बताया था अगर स्वयं या अपने आप आ जाए तो कौन सा होता है, अपना निजवाचक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा निजवाचक। अगला देखते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है, बताइए संज्ञा के बारे में कौन सी बात गलत बताई गई है। पहली बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव आदरार्थक के अतिरिक्त एकवचन में होता है। बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग क्या हमेशा एकवाचक में होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती ही वही है जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, है ना। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, वो एक वचन के लिए तो होंगे ना सारे, किसी भी देश का नाम या अपने शहरों के नाम, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा देखिए, देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखिए देश है, त्योहार है, नदी है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, बताओ। लेकिन हमने तो पढ़ा ये सारे किस में आते हैं, जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक के लिए तो किसी व्यक्ति विशेष की बात होनी चाहिए, ये अपना इसके संज्ञा के अनुसार ठीक नहीं है। अगला देखें, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद है, बिल्कुल है, हमने अभी पढ़ा है जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, द्रव्य और समूह। अगला देखिए, विद्वता, पांडित्य का उपयोग भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा पता है आपको जिसको हम छू नहीं सकते, है ना। तो विद्वता को हम छू नहीं सकते, पांडित्य को हम छू नहीं सकते, इनको सिर्फ हम या तो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो इनमें से देखिए 3 ऑप्शन तो ठीक है और ये गलत है, और हमें बताना कौन सा है जो इसके संबंध में गलत है, ठीक है, ठीक नहीं है, जो इसके संबंध में नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तीनों तो ये संज्ञा के अनुसार ठीक है, ये वाला गलत है, और यही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होएगा, सेकंड, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अगला, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। बताइए संबंधवाचक सर्वनाम का क्या होता है, हमने पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जो करेगा वो भरेगा, इस तरीके से हमने पढ़ा था ना, जो मेहनत करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। 2 उपवाक्य एक दूसरे के साथ क्या थे, 2 उपवाक्य क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो देखो बताइए इसमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का आंसर ठीक है। आप नहीं, आप क्या होता है निजवाचक में,
जो, बिल्कुल, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। ये जो शब्द है वो किसका है, संबंधवाचक का है। यह बिल्कुल भी नहीं है, वह बिल्कुल भी नहीं है, ये कौन से आपके निश्चयवाचक, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका इजी सा है। राम, गंगा, पटना, आम एवं रामायण निम्न में से किस संज्ञा के उदाहरण बताइए। जातिवाचक है, गुणवाचक है, भाववाचक है या फिर व्यक्तिवाचक, बताइए कौन सी है। देखो स्पेशल नाम लिए गए हैं। राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया ना, गंगा नदी विशेष का, पटना शहर का, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए। द्रव्यवाचक इनके जो पदार्थ से रिलेटेड हैं, बताइए इनमें से कौन सा। देखिए कोयला मटेरियल है, पदार्थ है, बिल्कुल है। साहस नहीं, साहस क्या है, भाववाचक, इसको हम महसूस करते हैं बस, ठीक है। सूरज बिल्कुल भी नहीं है, सूरज क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। और विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या हो जाएगी, समूहवाचक। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट।